This is video number 1 on vectors. This is your new topic. और आज हम सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक. आज का जो हम लेक्चर ले रहे हैं इसको बेसिक समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वेक्टर्स क्या चीज़ आ गई है. आपने 9th क्लास में थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पढ़ा रहता है, लेकिन अब हम 11th 12th में इसके काफ़ी डिटेल्स चाहिए. एंड दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप नहीं हो पाए तो हम पूरी 11th 12th की फिज़िक्स को नहीं समझ पाते हैं ढंग से. इसलिए वेक्टर्स को समझना ढंग से विद कॉन्सेप्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है ना मेरे पास, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट शायद वेक्टर्स ही होगा. तो इसलिए बहुत अच्छे से इसको सीखेंगे. तो वेक्टर्स, पहली बात यह कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ आपने अभी तक पढ़ी हैं उन सबको दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है. वन इज़ स्केलर क्वांटिटीज़. कुछ क्वांटिटीज़ जितनी मैंने आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन में दिखाई भी सारी क्वांटिटीज़ आपको कि जो हमने 11th एंड 12th में सब फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़नी है, उन सब फिजिकल क्वांटिटीज़ में से कुछ वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और कुछ स्केलर क्वांटिटीज़ हैं. अब क्या मतलब हुआ इन बात का? इस बात का ये मतलब हुआ कि स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड मेंशन कर दिया जाए, इट होल्ड्स द फुल इंफॉर्मेशन. मुझे और कुछ भी ज़रूरत नहीं होती उसकी डायरेक्शन वगैरह की. आई मीन टू से डायरेक्शन की, उसकी डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती. एग्जाम्पल के तौर पे मास, जिसको हम अपनी डे टू डे लाइफ में वेट बोलते हैं, बट फिजिक्स में हम पर्टिकुलरली मास बोलेंगे. क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय ए बॉडी. एक मैंने बास्केट ली जिसके अंदर मैंने 2 kg पोटैटोज डाले. फ्रॉम नॉर्थ साइड से आया और नॉर्थ साइड से मैंने 2 kg पोटैटोज डाले. और फिर मैं साउथ साइड से आया, फिर मैंने 2 kg पोटैटोज और डाले. तो आंसर क्या आया? 4 kg. क्या डायरेक्शन मैटर करी? क्या मैं किसी और डायरेक्शन से भी आता तो क्या आंसर यही आता या डिफरेंट आता? बिल्कुल सेम आता. मतलब मास के केस में डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है. मनी के केस में डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है. कोई मेरे जेब में पैसा लेफ्ट साइड से आके डाले या राइट साइड से आके डाले, वो सिंपली ऐड होगा. तो स्केलर क्वांटिटीज में सिंपल एडिशन, सिंपल सब्ट्रैक्शन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन लगती है, जो आज तक हम करते आए हैं. हमने जितनी भी क्वांटिटीज के साथ मेजॉरिटी टाइम्स डिस्कस किया है अभी तक, इससे पहले वो सारी की सारी स्केलर क्वांटिटीज थी. लेकिन आज हम कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, जिनमें डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करेगी. एग्जाम्पल के तौर पे फोर्स. फोर्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द वेक्टर्स. जैसे एग्जाम्पल देता हूं आपको फोर्स की, जिसमें डायरेक्शन मैटर करेगी. डायरेक्शन के बिना मैं कभी भी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा. एग्जाम्पल, ये एक ब्लॉक है, ये एक डब्बा है, समझ लो दिस इज अ बॉक्स. इसको मैंने फोर्स लगाई यहां से 5 न्यूटन. यू मस्ट नो कि फोर्स के यूनिट्स कितने होते हैं. फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं? यूनिट्स, सॉरी, न्यूटन्स. मैंने इसी को एक और फोर्स लगाई 5 न्यूटन्स. दोनों फोर्सेस मैंने 5 न्यूटन्स की लगाई. लेट इट बी 5 न्यूटन्स नहीं, मैं कहता हूं ऐसा कर लेते हैं. मैंने पहली फोर्स लगाई 4 न्यूटन्स, दूसरी फोर्स लगाई 3 न्यूटन्स. एक लगाई 4 न्यूटन, एक लगाई 3 न्यूटन. तो बताओ ये बॉक्स कहां जाएगा? ऑब्वियसली मेरे को चाहिए कि ये बॉक्स कहां पहुंचेगा. ये बॉक्स कहां जाएगा और नेट फोर्स इस पे कितनी लगी? चलो रहने दो, कहां जाएगा उसको बाद में डिस्कस करेंगे. पहले ये बता देते हैं कि नेट फोर्स मैंने कितनी लगाई. आई विल से 7 न्यूटन लगाई. बिल्कुल. अब 7 न्यूटन फोर्स इस पे लग गई, तो अब ये बॉक्स आगे की तरफ मूव करेगा विद अ फोर्स ऑफ कितना? 7 न्यूटन. फाइन. अब मैं कहता हूं मैंने एक और बॉक्स लिया, इस पे फिर से मैंने 4 न्यूटन फोर्स लगाई, फिर से मैंने 3 न्यूटन फोर्स लगाई. अब नेट फोर्स कितनी लगी? अब नेट फोर्स, ये बॉक्स कहां जाएगा बताओ? यहां जाएगा विद अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन. आपको सामने दिखाई दे रहा होगा. यानी कि डायरेक्शन मैटर करी. जिन जगह डायरेक्शन मैटर कर जाए, जिन क्वांटिटीज में डायरेक्शन मैटर करती हो,
और एक और प्रॉपर्टी है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। एक और प्रॉपर्टी है जो थोड़ी और भी प्रॉपर्टी है वेक्टर्स की, जो वो भी लगेगी तभी वो प्रॉपर वेक्टर बनता है। लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग, अभी तक थोड़ा पढ़ रहे हैं ना, इसलिए अभी तक समझो इस बात को कि जिन क्वांटिटीज में डायरेक्शन मैटर कर जाए वो क्वांटिटीज आपकी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। और उसकी डेफिनेशन क्या बन जाती है फिर? ऐसी क्वांटिटीज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड भी हो, जिनमें डायरेक्शन भी हो, उनको पूरा पूरा स्पेसिफाई करने के लिए उनको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। डेफिनेशन आपने बुक से पढ़नी है, वो आपको बताऊंगा मैं कहाँ लिखी हुई है, उधर से देखना है आपने। बट मैं आपको अंडरस्टैंडिंग करवा रहा हूँ कि वेक्टर्स की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, एंड दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको फोर्स की एग्जांपल दी, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अभी तक तो हमने ये वाला केस लिया, मैं एक और केस लेता हूँ। यहाँ से लगाई 4 न्यूटन फोर्स, और बिल्कुल यहाँ से परपेंडिकुलर पे यहाँ से लगाई कितनी? 3 न्यूटन फोर्स। अब ये बॉक्स कहाँ जाएगा? अब ये बॉक्स कहीं टेढ़ा जाएगा इधर, सोचो। और नेट फोर्स मैंने कितनी लगाई? लेट मी टेल यू, 5 न्यूटन। कितनी लगाई? 5 न्यूटन। अब आप बोलोगे सर ये 5 न्यूटन कहाँ से आया? यही हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि दो वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करें, कब उनका आंसर 7 आएगा, कब उनका आंसर 1 आएगा। 7 और 1 तो मैंने बताया अभी आपको। और कब उनका आंसर 5 आएगा, और इवन उसका आंसर 3, इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर 3 और 4 का आंसर ज़्यादा से ज़्यादा 7 आ सकता है। मैं बता देता हूँ आपको, कम से कम इसका आंसर 1 आ सकता है, और 7 और 1 के बीच में इसका आंसर कुछ भी आ सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है। उसके बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि आंसर 7 आएगा, 1 आएगा, या इसके बीच में कुछ भी आएगा। 6.5 आएगा, 5.4 आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा, 2.1 आएगा, कितना आंसर आएगा? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। बट इतना मुझे पक्का पता है कि 4 न्यूटन फोर्स लगाई, 3 न्यूटन फोर्स लगाई तो आंसर 7 भी आ सकता है, आंसर 1 भी आ सकता है, 1 से कम नहीं आ सकता, 7 से ज़्यादा नहीं आ सकता। ये गारंटीड है, ये गारंटीड है, ठीक है। और एक छोटी सी बात और बता देता हूं, वैसे अभी ज़्यादा हो जाएगा उसके लिए, कि 7 न्यूटन तब आएगा जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल, दो फोर्सेस के बीच में, यहाँ तो न्यूटन बोल रहे हैं तो फोर्सेस बोलना पड़ेगा, तो दो फोर्सेस के बीच में एंगल कितना होगा? 0। और 1 तब आएगा जब दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? सोचो, जब इधर और इधर था तो इन दो के बीच में कितना एंगल है? 180 डिग्री। मैं अच्छे से बताऊंगा आपको कैसे, अगर नहीं भी पता चला तब भी चलेगा, ठीक है। अब देखो, ये थी कहानी जो ओवरव्यू आपको देना था। मैंने फोर्स के थ्रू आपको समझाया कि कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनके अंदर डायरेक्शन का मेंशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। एंड वी विल सिंपली से those physical quantities which have magnitude as well as direction are called vector quantities, and those physical quantities which have only magnitude are called scalar quantities. Example: money, mass, time. These are the examples of scalar quantities. And what are the examples of vector quantities? Let me tell you: velocity, acceleration, फोर्स तो एक बता ही दी, और भी याद कर लो। आहिस्ता आहिस्ता टाइम आने पे कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको सिर्फ फोर्स समझ आई तो मैं बोलूँगा फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। लेटर ऑन वी विल, जैसे कोर्स ऑफ टाइम आगे चलता जाएगा आपको खुद दिख जाएगा कि वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड देयर आर सो मैनी क्वांटिटीज़ आर देयर जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। अब देखो इसके आगे हम क्या करने वाले हैं। इसके आगे अब हम ये देखो, ये सब लिखा हुआ है, इसको बहुत अच्छे से रीड करो। इसमें कोई बात नहीं समझ आए तो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। ये जो सब लिखा हुआ है, ठीक है, ये वही जो मैंने अभी आपको समझाया वही चीज़ें हैं। ये देखो, इसने भी वही एग्जांपल ली हुई है यहाँ पे जो मैंने आपको अभी समझाई। लेकिन रीड करो इसको बहुत अच्छे से, इसको सब चीज़ों को रीड करो। मैंने वही बताया हुआ है। यहाँ पर इसने एक एग्जाम्पल ली है करंट की एग्जाम्पल ली है। क्या बताया करंट का ये बताया कि करंट के केस में डायरेक्शन मैटर करती है, लेकिन उसमें ना उसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलते, दैट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल सम अदर डे। अभी मैं नहीं चाहता कि आप इस स्टेज पे इसमें कंफ्यूज हो जाओ कि क्या हो गया, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि वेक्टर की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी भी है, एक और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ, जो करंट पे नहीं लगती।
इसलिए करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, करंट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, बस इतनी बात अभी भी याद रखना, मैं फिर आपको डिटेल में किसी और दिन समझाऊंगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें मैं बताता हूँ। अब जब आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हो ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दो चीज़ें दिखानी है उसकी। वेक्टर क्वांटिटी याद रख लो प्लीज़, वेक्टर क्वांटिटी बिना डायरेक्शन के मीनिंगलेस है। सॉरी, मीनिंगलेस नहीं मैं बोलूँगा, मैं बोलूँगा हाफ इन्फॉर्मेशन है। मतलब कोई आपको बोले फोर्स, मैं इस बॉक्स पे 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, तो उसको बोलना भैया अगर पूरी इन्फॉर्मेशन चाहता है कि वो बॉक्स कहाँ जाएगा, किस साइड जाएगा, तो फिर आप पूरी इन्फॉर्मेशन दो 5 न्यूटन के साथ, मुझे बताओ कि उसकी डायरेक्शन भी क्या है, फिर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि रिजल्ट क्या आएगा। लेकिन अगर वो डायरेक्शन के बिना बताएगा तो मेरे पास हाफ इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और उसने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया। मैग्नीट्यूड समझो, वैल्यू 5 न्यूटन इज अ मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर मैं बोलूं मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाई फ्रॉम नॉर्थ, या पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको बना के दे दूं, तो वो मेरे को पूरी इन्फॉर्मेशन उसने दे दी। अब सारी कहानी यही है कि वेक्टर को जब रिप्रेजेंट करना होता है ना, तो जो ये ऐसे दिखाता है, एरो, इसको ये टेल बोलेंगे, इसको हेड बोलेंगे। ठीक है, दिस इज टेल एंड दिस इज हेड, एरो हेड। जहां पे एरो दिखा रहा होगा यही उसकी डायरेक्शन है। बट बताएं कैसे, ये क्या बोलूं मैं इसको, तो देर आर सो मैनी वेज टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन, मैनी वेज, मैनी वेज। वन ऑफ द सिंपल वेज मैं बोलूंगा कि भाई ये एक्स एक्सिस के साथ, यहां पे इसकी एक्सिस बना लूंगा और बोलूंगा ये एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। फाइन, दिस इज वन ऑफ द वे, दिस इज वन ऑफ द वे टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। और जो इसकी लेंथ होगी वो होगा इसका मैग्नीट्यूड, जो इसकी एरो दिखा रहा होगा वो होगी इसकी डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन मैंने मेंशन भी कर दी इन टर्म्स ऑफ एंगल। कई बार ऐसे बोलेंगे, कई बार ऐसे बोलेंगे, ये याद है आपको, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। देखो न्यूज़ बनता है, ये न्यूज़ पढ़ो, NEWS क्या बना, न्यूज़। तो न्यूज़ बना, ये NEWS न्यूज़, और ये हमने याद रख लेना है। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। अरे क्या किया मैंने, ये गड़बड़ लिख दिया, दोबारा लिखता हूँ, सॉरी। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ठीक है, ठीक, ये एग्जैक्ट, ये ठीक है। नॉर्थ के सामने यहाँ पे क्या आएगा, साउथ आएगा, यहाँ पे ईस्ट के सामने क्या आएगा, वेस्ट। ठीक है, और ये इस तरह से आपने इसको याद रख लेना है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या देख रहा हूँ मैं इसमें, अब डायरेक्शन कैसे मेंशन किया है, तो वो बोल सकता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो नॉर्थ ईस्ट ये हो गया, नॉर्थ ईस्ट ये हो गया। साउथ वेस्ट डायरेक्शन, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन इधर हो गया, लेकिन वो मेंशन करेगा एंगल किसके साथ, एंगल किसके साथ, 30 डिग्री साउथ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम वेस्ट। ये लो, ऐसे भी मेंशन कर सकता है, कैसे भी कर सकता है, 30 डिग्री इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, फ्रॉम वेस्ट, वेस्ट से बता देगा कि वेस्ट से उसने 30 डिग्री लिया। तो देर आर सो मैनी वेज टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। वेक्टर की मैग्नीट्यूड मेंशन करना तो सीधा बोलेंगे ना, इतनी वैल्यू है। ठीक है, लेकिन जब डायरेक्शन मेंशन करनी है तो डायरेक्शन मेंशन करने के बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं, वही हमने सीखने हैं इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो अभी फॉर द टाइमिंग इतना, दिस इज इनफ, इसको रीड कर लेना। फिर आ गया काइंड्स ऑफ वेक्टर्स। काइंड्स ऑफ वेक्टर्स, काइंड्स ऑफ वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, वो है आपका यूनिट वेक्टर। अब जो यूनिट वेक्टर है, अब जो यूनिट वेक्टर है उसको ज़रा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। यूनिट वेक्टर क्या चीज़ है? यूनिट वेक्टर है, देखो मैं बताता हूँ। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है, जैसे ये वेक्टर ए मैंने बनाया, ध्यान से सुनना, ये मैंने वेक्टर ए बनाया। ए वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये ऊपर एरो डाल देते हैं। एरो डालने का मतलब हो गया दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जिसके ऊपर एरो डाला हो वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूं तो मैं बोल रहा हूं ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट मैं अभी उसका सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड दे रहा हूं जब मैंने ऐसे डाला। ठीक है, जब मैं ऐसे बोलूंगा तो दिस इज मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात? अब देखो, ये ए वेक्टर है, इसी की डायरेक्शन में मैंने एक और वेक्टर बनाया, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में। जब मैंने सेम डायरेक्शन रखनी हो तो पैरेलल बनाते हैं। ठीक है, मैंने पैरेलल बनाया और ये सेम डायरेक्शन का है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 1 हो, अगर यही डायरेक्शन, देखना जरा, ये जो गिवन वेक्टर ए वेक्टर है, इसी की डायरेक्शन में एक वेक्टर बनाया, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1, तो इसको क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए।
तो इसको रिप्रेजेंट देखो कैसे किया मैंने, ऊपर ये कैप डालते हैं ऐसे। तो मैं क्या बोलूंगा, व्हाट इज ए कैप? ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। समझ आई बात? ऑफ वेक्टर ए, तो ये ए वेक्टर का वो है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ए कैप किसके बराबर आया? ए कैप आया, देखना देखना प्लीज, ए वेक्टर में डिवाइड कर दो इसको किसके साथ? इसके मैग्नीट्यूड के साथ, क्योंकि किसी भी चीज़ को उसी, इसके अंदर इसका मैग्नीट्यूड भी है और क्या है, डायरेक्शन भी है। तो मैंने किससे डिवाइड कर दिया उसको? मैग्नीट्यूड से। तो अल्टीमेटली सेम चीज़ से डिवाइड कर दो तो आंसर क्या आता है? 1। लेकिन इसके अंदर अभी डायरेक्शन बच गई ना, तो वो डायरेक्शन कौन बता रहा है? ये यहाँ सिंपल लैंग्वेज में मैं ऐसे बताता हूँ, कोई भी ए वेक्टर होगा उसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका बता रहा हूँ, डायरेक्शन कैसे मेंशन की जाती है। हम बोलेंगे उसको, इसके अंदर दो चीज़ें हैं, डेफिनेशन देखो ना, एक वेक्टर क्वांटिटी, उसका मैग्नीट्यूड मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया देख लिया आपने, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया ए कैप के साथ। ए कैप का मैग्नीट्यूड क्या है? 1, यानी उसने मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया लेकिन डायरेक्शन बता दी उसने, क्योंकि हमें मालूम है जो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। तो आज के बाद याद रखोगे प्लीज़ कि ए वेक्टर इज इक्वल टू, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, सॉरी, ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मतलब दो चीज़ें हैं ना, एक तो मैग्नीट्यूड है उसके अंदर और एक डायरेक्शन है। डायरेक्शन कहाँ से बताऊं? ये बताएगा डायरेक्शन, ए कैप। ए कैप इसकी डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो ये थी मेन कहानी, और बहुत बार डिस्कस होगा यूनिट वेक्टर, डोंट वरी। अभी आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। पहली बार ये देख रहे हो, मैं सब बताऊंगा ये डिटेल में आपको कि इन सब चीज़ों का क्या मीनिंग है। जब इसको यूज़ करो तो आपको क्लियर होगा कि क्या है। रीड करना है आपने जो जो यहाँ दी है, ठीक है। और ये तो कुछ टाइप्स और हैं जो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इनको भी आप रीड करोगे अच्छे से, ठीक है। इसको रीड कर लोगे अच्छे से, इसको भी रीड कर लेना अच्छे से, और आपको इसमें बताने वाला कुछ नहीं है खास, कोई डिफ़िकल्टी आएगी तो हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।